अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं ये खानपुर चैनल। ऑलमोस्ट एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि स्टूडेंट को फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है। तो एक तो रिज़ल्ट कब आना है और उसके अलावा जो चंद ज़रूरी चीज़ें हैं रिज़ल्ट के बाद करने वाली, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि जैसे ही रिज़ल्ट आए तो आप वो काम कर लें और किसी किस्म की कोई मज़ीद परेशानी ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो जानना ज़रूरी हैं आगे बढ़ने के लिए। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो नए हैं, पहली दफ़ा चैनल के ऊपर आए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप तक पहुंचती रहेंगी और आप अपडेट्स रहेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से। दो चीज़ें हैं इस वक्त, एक तो एडमिशन वर्चुअल यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं और दूसरा ये है कि जिन लोगों ने कोई भी पेपर मिस किया है तो वो उसको रीशेड्यूल कर लें लाजमी अपने सिस्टम के अंदर जाके, यानी LMS के अंदर जाके ऑप्शन होता है। अगर पेपर रीशेड्यूल नहीं होगा प्रॉपरली तो वो पेपर मिस हो जाएगा और वो फेल हो जाएगा। तो चले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं और वो हैं, मैंने लिखे हुए हैं। ये कुछ 6-7 पॉइंट हैं जो आपको होने चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर जिनका अभी है और पहला सेमेस्टर पास कर रहे हैं और वो उनका रिजल्ट अच्छा आता है माशाल्लाह और वो पास कर लेते हैं, तो उन्होंने अगले सेमेस्टर में जाने के लिए क्या करना है? उन्होंने अगले सेमेस्टर में जाने के लिए कोर्स सिलेक्शन करनी है। और ये मैं एक वैसे अलग वीडियो के ऊपर भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि कोर्स सिलेक्शन किए बिना आप अगले सेमेस्टर में नहीं जा सकेंगे। तो सिस्टम आप ओपन करेंगे, जब कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाएगी रिजल्ट के बाद, तो यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन आपको बटन नज़र आता है और यहाँ पे आके अपने कोर्स सिलेक्शन करनी है। और वैसे जब आएंगी तो तरीकाकार मज़ीद जो है अलग से बता देंगे। बगैर कोर्स सिलेक्शन के आप सेकंड सेमेस्टर में नहीं जा सकते। और आपके अगर जहन में ऐसे है कि पहले जैसे पिछले स्कूल कॉलेजेस में पास होने के बाद आप अगली क्लास में चले जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। विदाउट कोर्स सिलेक्शन आगे नहीं जा सकेंगे। और दूसरी बात यह कि खुदा न खास्ता ऐसे स्टूडेंट जिनका पहले सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट फेल हो जाता है, सेकंड सेमेस्टर वालों को तो पता है ना कि कैसे करना है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई एक आधा सब्जेक्ट फेल होता है तो फिर भी उनकी कोर्स सिलेक्शन होनी है। एक तो ये है कि जो फेल वाला सब्जेक्ट होगा उसको भी साथ लेके चलेंगे और जो नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट होंगे वो भी ऐड करेंगे। लेकिन जो कोर्स की एक लिमिट है, या 21 क्रेडिट आवर या 18 क्रेडिट आवर्स, यानी 6 या 7 सब्जेक्ट, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वैसे स्टूडेंट सोचते होंगे ना ये सप्ली आ जाए तो क्या करेंगे, सप्ली वाला भी साथ जाएगा और अगले सेमेस्टर में भी साथ जाएंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि फाइनल सेमेस्टर पास हैं जिनके, उन्होंने अगर फाइनल सेमेस्टर जिनका पास है और उनका तो कोई इशू नहीं होगा, बस वो जो फीसेस वगैरह हैं वो अपनी क्लियर करेंगे और जल्द अज जल्द जो है वो उनकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। क्योंकि बस स्टूडेंट को होता है कि भाई हमने पास तो हो जाना है, तो वो फीस में डिले कर देते हैं। जब तक आपकी अकाउंट बुक क्लियर नहीं होगी, एक आप तो रिजल्ट नहीं देख पाएंगे और आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो जारी नहीं होता जब तक आपके इवन 500 का भी अगर कुछ चालान पेंडिंग है तो नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जो फाइनल सेमेस्टर है लेकिन उनका कोई प्रोजेक्ट था इस सेमेस्टर में, तो जो प्रोजेक्ट का रिजल्ट है ना, हो सकता है वो कुछ दिन बाद आए, यानी रूटीन के बाद से आए। तो इसलिए परेशान नहीं होना, आपने मज़ीद कुछ आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका प्रोजेक्ट अभी चल रहा है तो उनका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और मज़ीद कुछ ऐसे हैं कि जिनकी जो कोई ADP वगैरह कर रहे हैं और उनका कंप्लीट हो गया है और मज़ीद आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या कोई और डिग्री साथ में करना चाहते हैं, तो वो अभी जैसे एडमिशन्स ओपन है इस वक्त, वो अभी अप्लाई कर देंगे और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उनका पास आउट डिक्लेयर हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी उनका फॉर्म प्रोसेस कर देगी और वो अगली डिग्री के लिए कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कंटिन्यू करना है वो पहले से फॉर्म फिल करेंगे, बजाय इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे रिज़ल्ट आए और फिर जो है उसके बाद अप्लाई करें। हो सकता है कि ये जो रिज़ल्ट और एडमिशन की डेट है आगे पीछे 1-2 दिन का ही फ़र्क हो तो वो अप्लाई ना कर पाएँ। और उसके बाद जो ज़ीरो सेमेस्टर जिनका भी चल रहा है और फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है तो वो भी अभी अप्लाई कर देंगे। बगैर अप्लाई किए हुए वो अगली डिग्री में नहीं जा सकेंगे और जिस भी डिग्री में उन्होंने ADP या BS में करना है वो भी अभी अप्लाई कर दें और जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वे पे कर दें। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो ज़ीरो वालों को ये होता है कि कम से कम जो उनका जो CGPA है 2.0 होना चाहिए और उसमें आपके सारे जो सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं, वो तीनों के तीनों पास होने चाहिए। तो अगर उनमें एक भी फेल होता है और CGPA आपका 3 भी हो जाता है तो फिर भी आपका जो है ना वो ज़ीरो क्लियर नहीं होता। तो यानी कम से कम 2.0 CGPA आ जाए और तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो उनके
पास हो जाएं तो वो अगले सेमेस्टर अगली डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे, दोबारा से दाखिला फीस होगी, एडमिशन दोबारा से अप्लाई होगा तो आगे कंटिन्यू होगा। और उसके बाद ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनका फाइनल सेमेस्टर है, सारे पास हो जाते हैं, लेकिन वो चाह रहे होते हैं कि वो CGP को इम्प्रूव करें। तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो फ़ौरन उसी पेज के ऊपर एक ईमेल उनको दिया जाता है, उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर उनको बताना होता है इम्प्रूवमेंट सेक्शन को कि वो अप्रूव करना चाह रहे हैं। अगर वो ईमेल नहीं करेंगे और इंतज़ार करेंगे और कुछ दिन के बाद उनके जहन में आएगा कि हमने अप्रूव करना है, तो फिर लेट हो चुका होता है, फिर किसी भी सूरत में अप्रूव का ऑप्शन नहीं अवेलेबल कर सकेंगे और उनका जो रिज़ल्ट है वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से रिज़ल्ट सेक्शन को चला जाता है और वो फ़ौरन उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। ये तो थी कुछ चीज़ें जो रिज़ल्ट के हवाले से हैं। अब जो एक्सपेक्टेड डेट है रिज़ल्ट की वो है 3 सितंबर तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है, क्योंकि 6 सितंबर लास्ट डेट है एडमिशन की। तो एडमिशन से पहले पहले रिज़ल्ट आ जाएगा और इसी तरह आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें एक आधा दिन का आगे पीछे भी हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड डेट है। तो ये तो थी रिज़ल्ट के हवाले से अपडेट्स। और दूसरा ये है कि अगर इन चीज़ों में से जो मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, इनके अलावा भी कोई जहन में आपका चीज़ आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, आप इंशाल्लाह रिप्लाई कर देंगे। और 2 चीज़ें फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। अब एक तो ये है कि जिनका पेपर को मिस हो गया है वो रीशेड्यूल कर लें, और दूसरा ये है कि साथ साथ अभी एडमिशन भी वीडियो के चल रहे हैं, तो इन पॉइंट में से कोई भी आगे कंटिन्यू करना चाहता है, 0 वाले या कुछ और लोग हैं ADP वाले, तो वो अभी अप्लाई कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।